दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच चल रही है। कोई नतीजा निकला नहीं है। हालांकि सीबीआई की जांच का क्या होगा और कब तक होगा ये पता नहीं है, लेकिन हाँ, एनसीबी के मामले में बहुत कुछ हुआ है, नया हुआ है। जी हाँ, 12 जुलाई को एनसीबी के मामले में बहुत कुछ हुआ है। एनसीबी ने कोर्ट में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और बता दिया एक दिन या फिर एक महीने नहीं, बल्कि पूरे 10 महीने तक साजिश हुई, आपराधिक साजिश हुई। सुशांत के खिलाफ काम हुआ और सुशांत को हद दर्जे तक के लिए उकसाया गया और इसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती मुख्य आरोपी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनसीबी ने आरोपों का ड्राफ्ट कोर्ट में रख दिया और उसके मुताबिक महाभयानक खुलासे हुए हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ, एनसीबी की जांच में क्या निकला और 10 महीने की साजिश के साथ उकसाने पर एनसीबी ने क्या कहा और किस किस पर चार्ज हैं। 12 जुलाई को क्या हुआ, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत को लेकर बहुत बड़ी बात निकली है और ये सब कुछ हुआ है एनसीबी के उस ड्राफ्ट के बाद जो कि आरोपों वाला है। आरोपों का ये ड्राफ्ट एनसीबी ने कोर्ट में दिया है और इसके बाद ही कई बड़े और नए खुलासे हुए हैं। तो सीधे सीधे आपको सिलसिलेवार तरीके से आरोप बताते हैं, खुलासे बताते हैं जो कि एनसीबी ने कोर्ट में किए हैं। तो एनसीबी के मामले में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी जैसे कई आरोपी हैं और इनके खिलाफ जो चार्ज हैं, यानी कि जो आरोप हैं, वो आरोप क्यों हैं और उन आरोपों पर इन्हें दोषी माना जाए और सजा दी जाए, उसके लिए एनसीबी ने ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था और उसी ड्राफ्ट को कोर्ट में पेश किया गया और 12 जुलाई को आरोपों का ये ड्राफ्ट सबके सामने आ गया। एनसीबी के मुताबिक 10 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ साजिश हुई, सुशांत के जीते जी भी और सुशांत के जाने के बाद भी। जी हाँ, एनसीबी के मुताबिक मार्च 2020 से सुशांत के खिलाफ साजिश शुरू हुई थी। जून 2020 में सुशांत को खत्म कर दिया गया और उससे ठीक 3 महीने पहले यानी कि मार्च 2020 में सुशांत के खिलाफ ये बड़ी आपराधिक साजिश शुरू हो गई थी और इस साजिश में रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी, शौविक चक्रवर्ती भी शामिल था और ये एनसीबी का कहना है। एनसीबी के मुताबिक साजिश का ये दौर दिसंबर 2020 तक चला। जी हाँ, सुशांत के चले जाने के बाद भी ये साजिश चलती रही, बदस्तूर जारी रही। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है दोस्तों कि इशारा बहुत कुछ कहता है, यानी कि सुशांत के जाने के बाद भी साजिश हुई, तो इसका साफ साफ मतलब है कि सबूत भी मिटाए गए होंगे, गवाहों को भी करप्ट किया गया होगा और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो सुशांत के खिलाफ, सुशांत के केस के खिलाफ की गई होंगी और इसीलिए एनसीबी ने दिसंबर 2020 तक साजिश की बात कही है, बड़े खुलासे किए हैं। आगे देखिए, एनसीबी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती इस केस में भले ही 10वीं आरोपी है, लेकिन मुख्य आरोप रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक पर ही है। एनसीबी के मुताबिक रिया ने, उसके भाई ने सुशांत को हद करने के लिए उकसाया। जी हाँ, सुशांत को जबरदस्ती ड्रग देने की बात जो कही जाती थी, जो आरोप लगाए जाते थे, वही बात एनसीबी ने यहाँ पर पुख्ता कर दी और रिया पर सीधे सीधे आरोप है कि उसने सुशांत को जबरदस्ती ड्रग दी। एनसीबी ने साफ कहा है कि हद करने के लिए, सुशांत को लिप्त करने के लिए, आसमान पहुंचाने के लिए सुशांत को उकसाया गया, दबाव बनाया गया और इसमें रिया के साथ शौविक भी शामिल था। आगे देखिए, एनसीबी के मुताबिक रिया ने कई बार सुशांत के लिए ड्रग खरीदी और शौविक तो कई सारे पेडलर्स के सीधे सीधे संपर्क में था, उनसे रेगुलर सामान उठाता था और फिर सुशांत तक सामान पहुंचाता था और इसमें अपनी बहन का भी साथ लेता था। यही नहीं, सुशांत को ये डिलीवरी 2018 से मिल रही थी, यानी कि 2 साल से भी ज्यादा वक्त से सुशांत के साथ जो खेल हो रहा था, इस भाई बहन की जोड़ी इसमें जुटी हुई थी और ये पूरा खुलासा, पूरी बात एनसीबी ने बताई है। और देखिए, एनसीबी के मुताबिक कुल 35 आरोपियों के खिलाफ चार्ज का जो ड्राफ्ट कोर्ट में दिया गया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि पूजा सामग्री के नाम पर खरीद फरोख्त की जाती थी और इसके लिए पैसे का इंतजाम कहीं और से नहीं होता था, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के ही बैंक अकाउंट से पैसे का इंतजाम होता था। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। रिया हो, शौविक हो, दीपेश मिरांडा या फिर सिद्धार्थ पिठानी, इन सारे के सारे लोगों के पास सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट का एक्सेस होगा और तभी तो ये सारे लोग सुशांत के ही अकाउंट से पूजा सामग्री के नाम पर खरीदी जा रही ड्रग का पेमेंट करते थे और यहाँ तक कि सुशांत के जाने के बाद भी कई बार रिया ने पेमेंट की और इसका खुलासा खुद एनसीबी ने किया है कि दिसंबर 2020 तक रिया चक्रवर्ती ने लगातार पेमेंट्स की
यानी कि यहाँ पर यह बात भी साफ साफ दिख रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को एक घेरे में लिया गया था। एक पूरा जाल, एक पूरा कॉकस उनके चारों तरफ बनाया गया था और इसमें कुछ ही लोगों की एंट्री थी और वो सारे लोग आपस में मिले हुए थे। इन लोगों का ग्रुप था और ये लोग सुशांत को घेर कर सुशांत का इस्तेमाल कर रहे थे। सुशांत के पैसे का, सुशांत के पावर का, सुशांत के बॉलीवुड में संबंधों का इस्तेमाल किया जा रहा था और सारे लोग अपना अपना फायदा कमा रहे थे, जबकि सुशांत को गर्त में धकेला जा रहा था और उसे ड्रगी बनाया जा रहा था, हद करने के लिए उकसाया जा रहा था। और ये सारी बातें एनसीबी ने अपने चार्ज के ड्राफ्ट में कही हैं। आगे देखिए, एनसीबी के मुताबिक इन लोगों ने आपस में मिलकर इस पूरे अपराध को, इस पूरी साजिश को अंजाम दिया और मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक ये पूरा ग्रुप एक्टिव था और एक दूसरे की मदद भी कर रहा था, साथ में जुड़ा हुआ था और इनमें कड़ी धाराएं लगाई गई हैं ताकि इन्हें सजा मिल सके, क्योंकि ये संगठित अपराध था। संगठित होकर इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ साजिश की थी और उसे लती हदी बनाने के लिए मजबूर कर दिया और इसीलिए इन्हें कठोर से कठोर सजा मिले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसीलिए कड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है दोस्तों कि सबसे कड़ी और बड़ी धारा एनडीपीएस एक्ट की 27 और 27A की लगाई गई है, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा होती है और सजा की लिमिट 20 साल तक भी हो सकती है। अब यहाँ पर एनसीबी ने अपनी तरफ से चार्ज लगाए हैं, ड्राफ्ट पे दे दिए और अब कोर्ट को तय करना है कि ये चार्ज कितने सही हैं, कितने गलत, और फिर उन चार्जेस पर, उन आरोपों पर फैसला होगा और उन्हीं आरोपों के आधार पर ट्रायल भी होगा, यानी कि केस आगे बढ़ेगा, सुनवाई होगी। अब अगर यहाँ पर कोर्ट एनसीबी के लगाए गए चार्जेस को मान लेती है, चार्ज ड्राफ्ट की बात को सही मान लेती है, आरोपों को सही ठहराती है, तो फिर तो इस पूरी जमात की, पूरी ब्रिगेड की जमानत एक झटके में खत्म हो जाएगी। जी हाँ, रिया हो, शौविक हो, दीपेश या फिर पापी पिठानी, इन सब की जमानत एक झटके में खारिज हो सकती है और एक बार फिर से इन सबको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि धारा 27A नॉन बेलेबल है और उसमें जेल जाना ही पड़ेगा। यानी कि अब सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है। वैसे ये बड़ी बात आपको बता दें दोस्तों कि अगर इन चार्जेस को, आरोपों को कोर्ट ने सही मान लिया तो फिर तो फैसला भी सुशांत के ही पक्ष में आएगा, एनसीबी के ही पक्ष में आएगा। इसकी भी संभावना पूरी बढ़ जाएगी और ये पूरा साजिश करता ग्रुप जाएगा जेल में सलाखों के पीछे और कम से कम 10 साल और जो कि 20 साल तक भी सजा हो सकती है, उसके लिए ये जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। यानी कि इसके बाद की इनकी पूरी जवानी जेल में कटेगी और बाल सफेद होने के बाद ही जेल से बाहर आ पाएंगे। और ये सब कुछ अब संभव होता दिख रहा है क्योंकि एनसीबी ने चार्ज ही ऐसे लगाए हैं, गवाह और सबूत ही ऐसे पुख्ता दिए हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे खुलासे पर, एनसीबी की इन पूरी बातों पर, एनसीबी के इस चार्ज ड्राफ्ट से आप कितने संतुष्ट हैं? सुशांत को इंसाफ मिलने की राह में क्या ये एक कदम आगे बढ़ जाएगा? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।